जय जय जय। इंद्रियों को वश में करना। वश में करने का अर्थ क्या है? आंख को वश में करना क्या है? जो देखने योग्य है उसको देखना, जिस तरीके से देखने योग्य है उस तरीके से देखना। एक ही चीज को कई तरीके और कई अंदाज से देखा जाता है। याद रखना, एक ही व्यक्ति में अनेक लोग अनेक ढंग से अनेक चीजें देखते हैं। यहाँ गुरुदेव जी बैठे हैं, कोई उनके केवल कपड़े देखता है, कोई मुखमंडल को देखता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको गुरुदेव नहीं दिखते हो, गमला दिखते हैं, गमला आजू बाजू के। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सिंहासन दिख रहा है, ये क्या सिंहासन बना है। फिर कुछ ऐसे लोग भी तार्किक हैं, उनके पीछे ऐसा बना तो इनके पीछे क्यों नहीं बना, इसमें भी बनना चाहिए। ऐसे भी देखते हैं। एक ही चीज को तुम बहुत तरीके से देखते हो। संसार को कैसे देखना है, आपकी दृष्टि अगर सुधर जाए तो ये पूरी सृष्टि आपके लिए सुधर सकती। जिनकी दृष्टि बिगड़ गई उनके लिए पूरी सृष्टि बिगड़ी नजर आती है, और जिनकी दृष्टि अच्छी हो गई उनके लिए पूरी सृष्टि अच्छी ही दिखाई देती है। अपनी दृष्टि को बदलो। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए। एक विचारक कहता है, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। किश्ती कौन है? मल्लाह को किश्ती कहा जाता है। मल्लाह का रुख जब बदलता है तो नाव उसके रुख की तरफ मुड़ जाती है। और नाव जानी थी उत्तर किनारे की तरफ, मल्लाह रुख बदलता है तो नाव दक्षिण किनारे तरफ चली जाती है। ऐसे आपका रुख किधर है, और रुख के अनुसार आपकी जिंदगी में सुख और दुख पैदा होता है। जिसका रुख ही गलत है तो उसकी जिंदगी में दुख ही दुख पैदा होंगे, और जिसका रुख ठीक है उसकी जिंदगी में सुख ही सुख पैदा होगा। अपना रुख सुधारो। कुछ लोग कहते हैं मैं उनको मिलने गया था, उन्होंने मेरी तरफ अपना रुख ही नहीं किया। रुख नहीं किया मतलब हमारी तरफ देखा ही नहीं करेंगे, उनका ध्यान ही नहीं इधर, उधर दूसरी तरफ देखा। किधर तुम देखते हो, क्या देखते हो, सुनते क्या हो, किस तरह से सुनते हो, सुनकर अर्थ क्या निकालते हो। दुनिया में जो भी तुम देखते हो सुनते हो उसका अर्थ भी तुम अपने ढंग से अपने जरूरत का निकाल लेते हो। उसका जो वास्तविक अर्थ है वो तो अलग रह जाता है, तुम तुम्हारी जरूरत का अर्थ निकाल कर खुश हो जाते हो कि ये अर्थ है इसका। इसलिए बहुत बड़े महान पुरुषों ने जो मूल लिखा है उसका अर्थ भी लिख दिया है, कि नहीं तो लोग अपना अपना अर्थ निकाल लेंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसके बहुत अर्थ लिखा है लोगों ने। रामायण के बहुत अर्थ हैं और सब अपनी अपनी तरफ खींच कर ले गए हैं। जिसका जैसा रुख था, मूड था, वैसा वैसा अर्थ फिट कर दिया। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। विदुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इयो डुराट। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा जीत लिया गया है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों से हार गया है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, उसके दुख ऐसे बढ़ते हैं रोज जैसे
शुक्ल पक्ष इयो डुराट, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसके दुख भी रोज बढ़ते रहते हैं जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है। ये लोग तम्बाकू क्यों खाते हैं, बीड़ी क्यों पीते हैं? ये सब गुलामी ही है। बीड़ी से कोई पेट भरता है? बीड़ी पीने के बाद फिर तुम फलों का रस पीते हो, जूस पीते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो, पानी पीते हो, शरबत पीते हो, तो फिर बीड़ी क्यों पीते हो? उससे क्या फ़ायदा? बोले फ़ायदा तो कुछ नहीं है। तो क्यों पीते हो? बोले आदत बन गई है। तो आदत छोड़ दो। बोले आदत छूटती नहीं। तो आदत बनाया क्यों? अरे बोले संगत में बन गई, तो संगत में छोड़ो जाकर। बोले ऐसी संगत मिलती नहीं जिसमें छूट जाए। तो मैंने कहा मेरी संगत करो। अरे बोले इतना टाइम नहीं है, पी लेने तो, इसमें कोई हिंसा तो होती नहीं, ना कोई पाप है, पी लेंगे थोड़ा। बीड़ी पीते हैं लोग। ये भी आपके मन से आपकी हार हो रही है। कोई नशा मत कीजिए। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं। महिलाएं बॉम्बे और दिल्ली की महिलाएं भले नशा करती हों, पर इधर की नहीं करती हैं। राजनीति में जो महिलाएं हैं वो थोड़ा थोड़ा कर लेती होंगी, सुनने में आता है, पता नहीं करती कि नहीं करती। लेकिन महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इसलिए इनका शरीर लंबे समय तक सुंदर दिखाई देता है। और महिलाओं में एक विशेषता होती है, ये खुश भी जल्दी होती हैं और दुखी भी जल्दी होती हैं, रोती भी जल्दी हैं और हंसती भी जल्दी हैं, और सोती भी जल्दी है और जागती भी जल्दी है। ये फट से जाग जाती, फट से सो जाती। अब कोई कलयुगी महिला हो, कुंभकर्ण की पत्नी ही हो, तो उसका परिभाषा मैं नहीं कर सकता। हाँ। बाकी अगर वास्तविक कोई महान नारी है तो उसमें ये गुण होते हैं। और महिला की यही महिमा भी है। धन्य है मातोश्री नारी, जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। मैं सभी